वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम वर्ष कुंडली का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है। इनका निक नेम मैंने गीत गाता चल हरियाणा रखा है। ठीक है, तो ये एक है, मेरी बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर है और मेरी बहन समान है और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने घर से बाहर कब निकलूँगी, मुझे अपनी मैं गांव में काम करती हूँ और फिर मुझे शहर जाना है और वहाँ पर काम करना है, ये मैं कब तक करती दिखाई पड़ती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि बैकग्राउंड में जो आप कुंडली देख रहे हैं वो लग्न कुंडली 9 नंबर की कुंडली है। ठीक है, तो लग्न कुंडली से नहीं, हम वर्ष कुंडली से ये तैयारी करते हैं देखने की कि कौन से मंथ में इनके साथ क्या चीज़ होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो 9 नंबर की कुंडली लगन की कुंडली है और जब हम वर्ष कुंडली में आते हैं तो ये मेष राशि की कुंडली बन जाती है। अब इनका लगन जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। तो हम डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। तो इस साल जो है सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनके प्रोफेशन कुछ एक तरीक़ों से मतलब हो सकते हैं। इनका प्रोफेशन ब्यूटी पार्लर का हो सकता है, रेडीमेड गारमेंट्स का हो सकता है, और इनके लाइफ चेंजिंग ऑक्यूपेशन जो हैं वो होंगे मेडिटेशन के, ऑकल्ट झाड़ फूक के, ध्यान के, एस्ट्रोलॉजी के। मतलब ये इन प्रोफेशंस में अगर हाथ डाले तो इनको अच्छा फल मिलने की संभावना है। अब जैसे कि ये अगर ब्यूटी पार्लर या लेडीज़ आइटम्स या ऐसी कोई चीज़ों के भी काम करती हैं तो इनको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का ये काम करती हैं तो इन्हें अच्छा फल मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये मेडिटेशन का काम करती हैं तो ये इनकी लाइफ चेंजिंग काम हो जाएगी। मतलब ये मेडिटेशन करना लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दें, पूजा पाठ करना सिखा दें। ठीक है, क्योंकि लग्न कुंडली से तो ये बहुत चीज़ें इनके बारे में पता चल रही हैं कि इन्हें मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, ध्यान सिद्धि, ये सब चीज़ें हो सकती हैं और इनके फेवर में चलती हैं और इन्हें माता की साधना भी अच्छा फल देती है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना, शुक्र लगन कुंडली में कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी 10वां घर लिखा हुआ है। तो पैसा कौड़ी जायदाद जमीन सब इनको किससे मिलेगा? 2nd हाउस से। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक घर, जमीन जायदाद का सुख, पैसा कौड़ी सब इनके नसीब में लग्न कुंडली से दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, जब वर्ष कुंडली में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम पहले तो ये डिसाइड कर लें कि इस साल जो इनका काम धंधा है उसमें जो शुक्र 10वें घर के साथ बैठा हुआ है, 10वें घर में, ये इनको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देता है और इनको कौन कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं कि जब 10वें घर में शुक्र बैठा हो वर्ष कुंडली के तो क्या परिणाम होंगे। तो जब अब यहाँ पर तो शुक्र की वजह से जो है आप ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लेडीज़ रिलेटेड काम कर सकती हैं, और राहु के कारण आप मेडिटेशन, योगा, ऑकल्ट और झाड़ फूक, ओझा, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये सब कार्यों में रह सकती हैं। इससे ये जो आपके राहु वाले कार्य है ना, ये आपके लाइफ चेंजिंग कार्य है। इन सब चीज़ों से आपको अच्छा धन मिल सकता है। आपका जो वर्क एरिया होगा वो बहुत ही कंफर्टेबल होगा। आप जैसा चाहो वैसा बना लो। इस साल ऐसी स्थिति है कि आप जैसा चाहोगे वैसा आपका एनवायरनमेंट बन जाएगा। आप यहाँ पे बहुत फेमस हो सकते हैं अपने प्रोफेशन में। ठीक है, क्योंकि भाई स्वराशि में बैठा हुआ है और धन का योग कारक ग्रह कौन है? शुक्र खुद है। और शुक्र दीवाना शनि का, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि की राशि के साथ स्वराशि होकर शनि बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। और वैसे भी इनकी लग्न कुंडली में शनि उच्च का है, तो शनि अच्छे फल देगा इनको। तो इनको जो भी ये प्रोफेशन कर रही है उसमें इस्टेब्लिश करा देगा इस साल। ठीक, कि जो प्रोफेशन है उसको इस्टेब्लिश करा देगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपके पास हाथों हाथ पैसा आने वाला है, खूब पैसा आने वाला है, रोज़ पैसा आने वाला है। ठीक है,
यहाँ पे ये देखना है कि अगर आपके पति जो है अगर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मंगल इन 4th हाउस बैठा बैठा आपके 10th हाउस को भी देखता है, ठीक है। और मंगल 4th हाउस के साथ ही बैठा है, तो एक तरफ ये आपके जब प्रोफेशन को देखता है तो मंगल परफॉर्म्स वेरी बैडली इन 4th हाउस। तो आपके घर में इस साल विवाद जरूर होगा, उत्पन्न होगा, हो सकता है आपके पति विवाद कर रहे हो या आपका स्वयं का ही झगड़ा, खूब घर में उपद्रव होने लगे, इतना उपद्रव हो कि जैसे कि मारपीट जब हो जाती है ना, फिजिकल असॉल्ट टाइप की चीज़ें, ये भी हो सकती हैं आपके घर के अंदर। पर प्रोफेशन वाइज आप अच्छा कर रहे हैं, और अगर आपके पतिदेव कोई काम कर रहे हैं या आपके साथ ही काम कर रहे हैं तब ये कॉम्बिनेशन और अच्छा दिखेगा और जो विवाद है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन जो है मंगल चौथे घर में बैठकर जब 10वें घर को देखता है तो ये आपके हस्बैंड को थोड़ा शक्की बना देता है कि वो आपके ऊपर शक बहुत करते हैं, ठीक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 10वें घर में बैठा हुआ है और ये इंसान को एक्सट्रीम स्टैमिना देता है बेड में, एक्सट्रीम स्टैमिना दे देता है बेड में, बिस्तर में ये जातक को एक्सट्रीम स्टैमिना देता है। यहाँ पे आपको लव और एडमिरेशन सोसाइटी से और आपके आस पड़ोस के लोगों से ज़रूर मिलता है प्रोफेशन में। और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट मेकिंग में भी बहुत ही अच्छा स्कोप दिखा सकते हैं कि आप अच्छे कॉन्टैक्ट बना सकते हैं इस साल, ठीक है, क्योंकि 10वें घर में शुक्र बैठा हुआ है। और आपकी जो इमेज है ना, आप उसको मेंटेन करने में खूब पैसा लगाते हैं, मतलब आप बन ठन के रहते हैं। एक आपने इमेज बना रखी है, एक आपका स्टाइल है, एक आपका क्लास है, उसको मेंटेन करने में आप खूब पैसा लगाते हैं। और आप जो है क्या कहते हैं अपनी इमेज से मैरिड है। आप जैसे लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से आप हमेशा अपने आप को रखना चाहते हैं। जैसे आप दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत धार्मिक हैं, तो आप हमेशा दिखाएंगे कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, उसी तरीके का कपड़ा पहनेंगे, उसी तरह से सजे धजेंगी, ये सब होता है। आप यहाँ प्रोफेशनल क्रिएटर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर यूट्यूब की तरफ या थोड़ा ग्लैमर फील्ड की तरफ, राहु की तरफ भी आकर्षित करता है। और आप सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस साल। आप कोई सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई आप कोई घर के अंदर समारोह है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप इस साल कोई नया धंधा चालू कर सकते हैं। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे अपने काम में। अच्छा, यहाँ पे वीनस को अगर मंगल गंदी दृष्टि से देख ले, जो कि देखता नहीं है, तो लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, तो उसके साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये आपको यहाँ पर अफेयर्स टाइप की चीज़ दे देता है, अपने वर्क प्लेस में अफेयर्स टाइप की चीज़ दे देता है कि आप अपने काम की जगह से ही किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। और ये आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर बना देता है और थोड़ा सा लालची भी बना देता है। और अपनी इमेज बनाने के लिए आप बैंकरप्ट तक हो जाते हैं, मतलब काफ़ी पैसा आप लगा देते हैं अपने धंधे में, सब पैसा लगा देते हैं। और आपको यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होती, आप खुद अकेले ही काम करने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं। और यहाँ पर मैरिड से तो एक मतलब विवादास्पद स्थिति हो जाती है कि मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और यहाँ पर जो ब्रेक इन रिलेशन है वो भी देखा जा सकता है, ठीक है, तो ब्रेक इन रिलेशन देखा जा सकता है। और लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि आपको जीवन में जो चाहिए होगा वो मिलेगा। हाँ, और सोना चांदी और मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंक, फाइनेंशियल, फिल्म, शोमैनशिप, आर्किटेक्ट, ये सब चीज़ों में आप करियर बना सकते हैं। क्यों? यहाँ पे शुक्र बैठा है अपने ही घर में, अपने ही साथी के साथ। शनि अपने ही राशि में आकर 10th हाउस में ही बैठा दिखाई पड़ रहा है। तो इफेक्ट ऑफ शुक्र इज इमेंस इन
करियर, मतलब पैसा आप अच्छा अपने प्रोफेशनली कमा सकती हैं। और इमेज बिल्डिंग में अपनी फालतू पैसे खर्चे करते रहते हैं। जैसे कि अब ये लोग जो होते हैं ना, कि अगर इन्होंने हीरो हीरोइन का एक स्टाइल अपनाया है तो उसी को ये मेंटेन कर रहे लगते हैं। कोई काम ये कर रहे होते हैं जिससे समाज में इनकी जो इमेज होती है ना, तो उसको ये मेंटेन करने में पैसा लगाते रहते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पैसा मैनेज करने के लिए आप किसी मैनेजर को रखें, ठीक है, या कोई ऐसा पार्टनर रखें जो पैसा आपका मैनेज कर सके। आप पैसा तो बहुत कमा लेंगे पर आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो पैसा संभालने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ आपको कहूँगा कि कोई भी आप जो कार्य कर रही हैं या करने की सोच रही हैं, तो उसमें जो आप पैसा लगाएंगे उसके लिए आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट से बात करिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो आप पैसा कमाएं उसको आप बहुत ही स्मार्टली हैंडल करने के लिए किसी एक्सपर्ट को ज़रूर रखिए, ठीक है, ताकि आप अपना पैसा कायदे से मैनेज कर पाएँ। यहाँ आप पैसा तो कमा लेती हैं पर उसे मैनेज नहीं कर पाती हैं। और आपके वर्क एनवायरनमेंट में लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी या ऑपोजिट सेक्स वाले लोग मिलते रहेंगे। आपके जो पति है वो चालाक होगा और शक्की भी होगा, और आप उसे मतलब कभी धोखा नहीं दे पाओगे। वो आपके ऊपर शक करेगा और वो आपके पीछे 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 आपकी इंक्वायरी करता रहेगा। और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन कुछ अफेयर जैसी चीज़ें भी दे देता है और कुछ फ्लर्ट जैसी चीज़ें भी दे देता है। तो ये जो साल है, यहाँ पे कुछ अफेयर जैसी चीज़ या फ्लर्ट, किसी से हंसकर बात कर लेना, अपने साथियों से हंसकर बात कर लेना, उससे आपके मंगल परेशान, मतलब पति परेशान हो जाते हैं। अच्छा, हस्बैंड मोटा है या वाइफ हस्बैंड, अगर देखिए जैसे यहाँ पे हस्बैंड मोटा होता है तो वाइफ पतली होती है, और पत्नी अगर मोटी होती तो हस्बैंड पतला होता है। और यहाँ पर पति के रहते आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये एक कॉम्बिनेशन होता है कि पत्नी के रहते जब शुक्र 10वें घर में आए तो पत्नी के रहते कभी पति का एक्सीडेंट ना हो। और हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो है दही से धोएं और अंधों को खाना खिलाएं, तो यहाँ पे विशेष फल प्राप्त होता है। और अपने पति को यहाँ पर आपको मिठाई खिलानी चाहिए, उनको पटा के रखना चाहिए, नहीं वो आपका जीना हराम कर सकते हैं। और पति को यहाँ पर आपके चश्मा लग सकता है, उनको आँख के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आपके खुद की आँख की सर्जरी हो सकती है या आपकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और पति की जो अगर मान लीजिए सेहत खराब हो तो फिर आप एक सफ़ेद रंग की गाय की जो एक डॉल होती है ना, वो किसी को डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भिखारियों की आपको सेवा करनी चाहिए। और फिर जो क्या कहते हैं, मतलब कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप समय समय पर अगर भिखारियों को खाना खिला देना तो ये आपके लिए अच्छा फल देगा। और यहाँ पर जो मंगल है, ठीक है, तो ये आपको कहता है मंगल की सहायता लेनी चाहिए यहाँ पे। तो मंगल की सहायता लेने के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप ज़मीन पे सोएं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपको मंगल के अच्छे फल मिलने लगेंगे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके भाग्य और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी होंगी। मतलब इस टाइम पीरियड में अगर आप बेड पर सोने की जगह ज़मीन पर सोएं तो आपके पतिदेव से आपका जो विवाद होगा या आपके साथ जो दुर्घटनाएं होंगी उनमें काफ़ी कुछ डिस्काउंट देखने को मिलने लगेगा। अब आते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो आने वाला समय है, मतलब दिसंबर 2024
से दिसंबर 2025 तक का समय। इसके बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च में मैं इनको कहीं दूर जाते देख रहा हूँ और वहाँ पैसा खर्चे भी करते देख रहा हूँ। तो ऐसा समय आएगा कि ये मार्च अप्रैल के टाइम के आसपास कहीं आप बाहर जाएंगे और वहाँ पैसा खर्चा करते दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया। दूसरा चीज़ कि ये टाइम पीरियड पे आपका जो बाहर का बिजनेस है वो ये सब यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है कि आने वाला मार्च जो है वो आप टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। और घूमते घूमते जब नेक्स्ट दिसंबर आएगा, दिसंबर 2025, उसके आसपास आपको बहुत अच्छा धन लाभ मिलेगा। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि आपकी जनवरी में भी अच्छा काम होगा और जनवरी के बाद जो है ये फरवरी जो आएगा इसमें आपका भाग्योदय होने की बहुत अधिक चांस है। आप मेहनत करोगे तो आपके कर्म के अनुसार ईश्वर आपको फल देगा, माता आपको फल देगी। तो फरवरी के अंदर आपका भाग्योदय होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप जनवरी, फरवरी, मार्च को पकड़ कर चलिए, ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि आप के लगातार पूरे साल ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा और अच्छा फल मिलेगा। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप YouTube पर आकर, Facebook पर आकर, अपनी सोशल मीडिया पर आकर एडवर्टाइज करना स्टार्ट करें अपने काम को, तो आपको यहाँ पर भी अच्छे फल मिलेंगे। क्यों? थर्ड हाउस में देखिए चंद्रमा बैठा हुआ है, अच्छे फल देने वाला है और कम्युनिकेशन से अच्छे फल देने वाला है, तो और पैसे देने वाला है, जमीन दिला देने वाला है। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि आप भी अगर किसी प्रकार से अगर आप जो है ऑनलाइन आकर अपना काम दिखाएं लोगों को, ठीक है, जो भी आप प्रोफेशन कर रही हैं, जो करती हैं, अगर उसे ऑनलाइन दिखाएं तो इससे भी आपको विशेष फल प्राप्त होगा और बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। आप अगर ऑनलाइन काम से जुड़ जाएंगी, मतलब जो आप काम कर रही हैं इसे ऑनलाइन भी करना स्टार्ट करवा दीजिए, तो भी आपको अच्छा फल मिल सकता है। और कौन कौन से प्रोफेशन है मैंने आपको बता दिया कि ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स, मेडिटेशन, ऑकल्ट साइंसेस, झाड़ फूक, ध्यान और एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें जो है ये आप कर सकती हैं। इससे आपका भाग्योदय होगा और आपको इन्हीं सब सेक्टर से अच्छा फल मिल सकता है। मैंने बता दिया कि मार्च तक आप बाहर निकलती दिखाई पड़ रही हैं, पर दिसंबर तक आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कि मैं कब निकलूंगी अपना काम करने के लिए, तो वो है मार्च से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आप निकल भी जाए। और काम करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? काम करेंगे इस साल फायदा जरूर होगा, जरूर और बहुत अच्छा फायदा होगा। भले ही डोमेस्टिक लाइफ आपकी खराब हो, आपके घर परिवार से आपको प्रॉब्लम जरूर से हो सकती है, वहां आपका वाद विवाद, फिजिकल असॉल्ट, ये सब चीजें हो सकता है। मैंने उपाय बताए थे अभी आपको इसके पहले कि फर्श पर सोना है और ये करना है, तो वहां से आपको फिर फल प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाएगी कि जमीन पर आपको सोना चाहिए। जो मैंने रेमेडीज बताई अभी वो सब आप करिए, आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज कि बाय नेक्स्ट दिसंबर 2025 तक आप अच्छा पैसा कमा रहे होगे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होगे और धड़ाधड़ इस साल आपके पास माता रानी बहुत पैसा देगी और बहुत तरक्की देगी। ये वर्ष आपका अच्छा है। आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन का मैंने आंसर यहाँ पर दे दिया है। कुंडली एनालिसिस के लिए बहन मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में आपका कुंडली एनालिसिस कर दूंगा। ये कुंभ का टाइम है और मैं क्योंकि प्रयागराज में ही रहता हूँ तो बहुत भीड़ है और मुझको भी आज थोड़ा गंगा जी जाकर स्नान वान करना है। तो वीडियो आपका फुल कुंडली एनालिसिस का जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आपका क्वेश्चन का आंसर जो था वो स्पेसिफिक मैंने दे दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।